नहीं हो सकती है। कितने ही नारकी उसे माँ से उठाकर गर्म की हुई तेल की कढ़ाई में डाल देते हैं, इसलिए वहाँ उसे गर्मी का अत्यंत तीव्र दुख सहना पड़ता है। वहाँ पर उसका सब शरीर जल जाता है, इसलिए कुछ दंडक पाने के लिए वह स्वयं बैतरणी नदी के खारे और खून से रंगे अपवित्र जल में डूबता है। परंतु उस जल के स्पर्श होने मात्र से ही सब शरीर में दुर्गंधमयी दाग उत्पन्न होता है और फिर उससे अत्यंत तीव्र दुख होता है। वहाँ से संतप्त होकर अशुभ कर्मों से ढला हुआ वह नीच अपने आराम की इच्छा से स्वयं ही अशुभ पत्रयुक्त वृक्षों के घने वन में जाता है, परंतु वहाँ पर भी वायु के चलने से उन वृक्षों से तलवार की धार के समान पत्ते गिरते हैं और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। शरीर के छिन्न भिन्न और टुकड़े टुकड़े हो जाने से जिसके शरीर में असहनीय वेदना हो रही है, ऐसा वह नारकी विश्राम पाने की अभिलाषा से दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, परंतु वहाँ पर भी दुख देने वाले सिंह, बाघ आदि क्रूर जानवर अपने तीक्ष्ण नख दाढ़ों से उस नारकी को छिन्न भिन्न करना प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार वह नारकी अपने पाप कर्म के उदय से अविराम उत्पन्न होने वाले असहनीय घोर दुखों को सहता रहता है। जब वहाँ पर भूख इतनी प्रबल लगती है कि संसार के समस्त पुद्गलों से कदा जानने से भी शांत न हो, वह भूख असाध्य, तीव्र और हृदय को सोखने वाली होती है, परंतु खाने के लिए उसे तिल मात्र भी भोजन नहीं मिलता। वही सदा उस भूख से उत्पन्न हुए तीव्र दुख को केवल सहता ही रहता है। वहाँ पर प्यास इतनी लगती है कि अनेक समुद्रों के जल से भी शांत न हो वह दुर्गंध और घोर प्यास पर सब शरीर को जलाती रहती है और सोख लेती है, परंतु उसे शांत करने के लिए उसे कभी भी एक बूंद पानी नहीं मिलता। उसका समस्त तन प्यास से सदा व्याकुल बना रहता है। संसार में दुख देने वाले जो असहनीय रोग हैं, वह सब उसके शरीर में स्वभाव से ही होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। नरक भूषण है तथा उसमें इतनी गर्मी है कि यदि उसमें 1,00,000 योजन प्रमाण लोहे का गोला डाल दिया जाए तो वह भी पिघल कर तरल हो जाए। इस प्रकार त्रिखंडी अनंत वीर्य का जीव रतन प्रवाह नर्क में पड़कर पहले उपार्जन किए हुए पाप के फल से परीक्षण बिना किसी अंतर के तीव्र दुख भोगने लगा। क्षेत्र संबंधी दुख, तीव्र कुशलता के दुख, शारीरिक, मानसिक और वाचनिक, ऐसे तीनों प्रकार के परस्पर नारकियों के द्वारा दिए हुए दुख, विक्रिया रिद्धि से उत्पन्न हुए दुख, अत्यंत वैर और कुज्ञान से उत्पन्न हुए दुख, जो कवियों की वाणियों से भी नहीं कहे जा सके, ऐसे अत्यंत भयानक असुरों के द्वारा दिए हुए दुख, कुटिल हृदय, आर्त, क्रोध और अशुभ लेस्या आदि से बड़े हुए दुख, सिंह, बाघ आदि मांस भक्षी पशुओं के द्वारा दिए हुए दुख तथा शोक से उत्पन्न हुए दुख इत्यादि अनेक प्रकार के दुखों को वह भोगने लगा। उसे वहाँ पर भी कभी क्षण भर भी सुख नहीं मिलता था। वह केवल छेदन भेदन आदि से उत्पन्न होने वाला दुख ही सदा भोगा करता था। बहुत कहने से क्या, संसार में जो जो दुख है वह सब स्वभाव से ही इकट्ठे होकर नारकियों को प्राप्त होते हैं। केवल ज्ञानियों को छोड़कर नरकों के दुखों को और कोई वर्णन नहीं कर सकता। यही समझ कर अब हम चुप हो जाते हैं। अदानंतर अनंत वीर्य के मर जाने से उसके वियोग के शोक से बलभद्र अपराजित को
शोक से बलबल अपराजित तो बहुत ही दुख हुआ और उसकी दशा ऐसी हो गई मानो उसे पिशाच ने ही पकड़ लिया हो। परंतु थोड़ी देर बाद ही उसने विवेक रूपी तलवार से कठिन शोक रूपी शत्रु को नष्ट कर दिया और वह अपने मन में संसार के विचित्र रूप का चिंतन इस प्रकार करने लगे। आश्चर्य है कि मनुष्य को महामोह उत्पन्न करने वाली राज्य लक्ष्मी माया रूपिणी है और बिजली के समान अत्यंत चंचल है। स्त्री भाई पुत्र आदि कुटुंब सब क्षण स्थायी है। यह सब अपने कर्म के उद्देश्य पहुने के समान आकर इकट्ठे हुए हैं। यह नीच संसार इंद्रियों के द्वारा कहा गया है। यह इंद्रिय अन्यास धर्म रतन को चुराकर मनुष्य को नरक में पहुंचा देती है। यह मन रूपी हाथी विषय रूपी वन में फिरा करता है और निरंकुश होकर धर्म रूपी कल्प वृक्ष को उखाड़ता रहता है। यह दुष्ट आशा पिशाचिनी के समान मूर्ख लोगों को पकड़ लेती है और विषय रूपी मांस को खाकर भी तृप्त नहीं होती। जिस शरीर का अन्न पान और आभूषणों से सदा पालन पोषण किया जाता है वह अपने जीव के साथ नहीं जाता, फिर भला और पदार्थों की तो बात ही क्या है। यह सूर्य चंद्रमा रूपी दोनों बैल दिन रात रूपी घंटी यंत्र के द्वारा मनुष्य रूपी कुएं से आयु रूपी जल को सदा निकालते रहते हैं। इसलिए जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक इंद्रियों का बल बना हुआ है और जब तक आयु नष्ट नहीं होती तब तक मनुष्यों को अपना हित कर लेना चाहिए। यदि भाग्य से आयु नष्ट हो गई तो फिर केवल हाथ मलना ही बाकी रह जाता है और मनुष्य का बहुमूल्य महारत्न मनुष्य जीवन अपने हाथ से नष्ट हो जाता है। इस प्रकार चिंतन करने से उनके आत्मा का भला करने वाला तथा देह भोग और संसार की विरक्ति से उत्पन्न होने वाला वैराग्य उनके हृदय में दूरा हो गया और उनकी भोगों की इच्छा जागी गई और मोक्ष सिद्ध करने की इच्छा प्रबल हो गई। उन्होंने सज्जनों के त्याग करने योग्य राज्य और अनंत वीर्य के पुत्र अनंत सेन को दिया और निरंतर जिनका मन मोक्ष में लगा हुआ है और संवेग आदि गुण जिनके बड़े हुए हैं ऐसे वे बलभद्र तप चरण धारण करने के लिए शीघ्र ही यशोधर मुनि के पास पहुंचे। उन्होंने संसार रूपी सागर को पार करने के नाव के समान मुनिराज के दोनों चरण कमलों को नमस्कार किया और उनकी आज्ञा अनुसार दोनों प्रकार का परिग्रह त्याग कर संयम धारण किया। तदंतर वह संयमी अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए तथा मन और इंद्रियों को बस करने के लिए उन मुनिराज के समक्ष सदा अंगपूर्ण और पकीड़ों को अभ्यास करते रहते थे। वह मुनिराज कर्मों को नष्ट करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार संकुचित हृदय वालों को वह उत्पन्न करने वाले और अत्यंत कठिन 12 प्रकार के तप चरण विधि पूर्वक करते रहते थे। नाथ भगवान की जय, चिन्वाणी माता की जय, धर्म की जय, परमेश्वरी भगवान की जय। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, जो वाणी मसक धरू सदा देव ए जिन वाणी भारती तो जबो जिन रहे, जो तेरी शरणा गए सो देव बजो अरिहंत को गुण सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष बोलो चिन्वाणी माता की जय। जय हो बोलो पंचपरमेष्ठी भगवान की जय।
आवाज़ तेरी आवाज़ माइंड में तो खोपड़ी चढ़ जाती है, मैं इतनी दूर करती है फिर भी हो वो मोबाइल पे लगा हुआ, मैं कहीं साउंड कम कर दे, वो मोबाइल पे लगा हुआ कम से कम इतनी दूरी थी तेरी मुंह की कोई आवाज़ फैला रही थी, मेरी आवाज़ थी भारी है तेरी। अब 2-3 दिन में टोक चुके हैं, इसकी आवाज़ थोड़ी पीछे करा दिया करो। आवाज़ किसी किसी की आवाज़ तो होती है बहुत सॉफ्ट, तेरी आवाज़ होती है पूरे माइंड में डाल देती है। वो लिख लेते हैं, उन्होंने यशोदा मुनिराज से चली थी प्राची जी। कल लिख लेंगे दोबारा, कल आएंगे ना दोबारा पढ़ेंगे। देखो देखो